कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे के अभी सुबह 10:30 बज रहे हैं। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है लक्ष्मी पूजा। कलकत्ता में नवरात्रि के बाद जो पूर्णमासी है उस टाइम ही मतलब लक्ष्मी पूजा होता है। तो उस टाइम तो मैं घर पे थी, तो घर पे ही किया था लक्ष्मी पूजा, लेकिन इस बार यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी। और आज का जो पूरा दिन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। हाँ बाबू, ओहो बाबू। कलकत्ता में मेरे ससुराल में, मेरे मायके में आज के ही दिन सब लोग लक्ष्मी पूजा करेंगे, तो मैं भी करूँगी घर पे। ज़्यादा कुछ तो जितनी भी हो सके मैं कोशिश करूँगी कलकत्ता जैसे ही लक्ष्मी पूजा करने की। और सुबह का जो साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करते करते इतनी देर हो गई और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। सब कुछ कर लिया है मैंने, सिर्फ बाबू के लिए मुझे खाना बनाना है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, वो भी पढ़ते हैं आज। और मैंने नहा के पूजा भी कर ली है। और यहाँ पे मेरे पीछे बाबू बैठा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इस टाइम कौन कौन घर पे लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं आप में से। और एक बात तो मैं कहना ही चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत मतलब दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना प्लीज़। बाबू कहाँ पे हो? हाँ बाबू, बाबू को भी अभी भी मैंने नहीं नहलाया है। उसे नहलाना है, उसे उसके लिए खाना बना के उसे खिलाना है। फिर मैं दोपहर में बाबू को खाना बना खिला के उसे सुला दूंगी, वो सो जाएगा। उसके बाद मैं प्रसाद तैयार करूंगी। प्रसाद में बहुत कुछ रहेगा, जैसे कलकत्ता में नाड़ू बहुत कुछ बनता है। कोशिश करूंगी मेरे सास जैसे बनाती थी वैसे बनाने की। नहीं कर पाऊंगी या नहीं फिर, लेकिन कोशिश तो 100% करूंगी मैं आज। देखा जाएगा जो होगा। मुँह दिखा, सबको हाय कर दो। हाय 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 अंकल आंटी। हच्ची हच्ची। ओ गिर मत जाना। उफ। मैं जब भी कैमरा के सामने में बात करती हूँ आप लोगों के साथ, इसे भी बात करना होता है, जे भी आ जाता है बात करने के लिए। हाँ बाबू राधे राधे कर दो। राधे राधे। बाबू राधे राधे कैसे करता है? राधे राधे। बाबू कितना बड़ा, इतना बड़ा। बाबू राधे राधे कैसे करता है? बाबू ता धप्पा धप्पा। ओह बाबू नमस्ते कर दो। बाबू नमस्ते करो। नमस्ते। हो अच्छा, फिर बोलो। यहाँ पे मैं दोपहर को मतलब बाबू के लिए खाना वाना बना के उसे खिला के यहाँ पे बैठ गई थी। ये जो नाड़ू है वो बनाने के लिए, इसे हम लोग नाड़ू ही कहते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं। तो मेरे साथ देने के लिए यहाँ पे बुआ भी आ गई थी। अगर नाड़ू बनाने के टाइम कोई अगर आपके पास आसपास हो तो आप उसे भी बुला लीजिए, क्योंकि नाड़ू बनाने के टाइम अगर नाड़ू जल्दी जल्दी ना बने, गरम गरम ना बने, तो नाड़ू के जो मिश्रण है बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसे बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके बाद। इसीलिए बुआ आ गई थी तो मेरी थोड़ी सी मदद भी हो जा रही थी। तो बुआ आज यहीं पे रुक जाएंगी और यहीं पे मैं यहाँ पे नारियल की लड्डू और यहाँ पे तिल की लड्डू, तिल की नाड़ू और नारियल की नाड़ू दोनों बनाई है आज मैंने। पहली बार बनाई है, पता नहीं कैसी बनेगी। मैं जब बना रही थी तब भी सोच रही थी पता नहीं कैसे बन रहे हैं, ठीक बनेंगी या नहीं, लेकिन जब बन गया था तब तो बिल्कुल सही बना था।
मेरी बुआ जो हैं ये हमारी सगी बुआ नहीं है, लेकिन सगी से भी बढ़ के हैं। वो हमारे यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ से कुछ ही दूर वो यहीं पे रहते हैं। बुआ जब बिल्कुल छोटी सी थी तब मेरे चाचा ने यहाँ पे लाके बुआ की शादी कर दी थी, तब से बुआ यहीं पे रहती हैं। और कलकत्ता के जो नाड़ू वगैरह है वो यहाँ पे बनती नहीं है, यहाँ पे कोई बनाता नहीं है ऐसे। तो बुआ वही कह रही थी बनाते बनाते, देखो बहू यहाँ पे जो तुम बना रही हो हमारे यहाँ कभी बनती नहीं है। मेरा मन होता है तभी मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि घर का कोई ऐसे खाता नहीं है। और अगर मैं बनाती हूँ लोग कहते हैं देखो बंगालन जैसे बना रही है। तो ऐसे लिए मैं सोच रही थी कि चलो मैं जब बना रही हूँ तब बुआ के लिए भी कुछ भेज दूँगी, तो बुआ ऐसे घर पे कोई खाए ना खाए बुआ तो वैसे खा लेंगी। और यहाँ पे मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं शाम को बुआ घर जाएंगी या नहीं। अगर घर जाएंगी तो भेजना तो पड़ेगा, इसलिए मैं दोपहर को ही बैठ गई थी इस प्रसाद सब कुछ बनाने। अगर मैं प्रसाद अभी भी नहीं बना के रखूँगी तो देर हो जाएगी पूजा करने के लिए। और शाम को 5 बजे के बाद जो है वो पूर्णमासी लग जाएगी। 5 बजे के बाद मैं पूजा करूँगी शाम को। और बाबू ना इसी में उठ गया था, हम लोग बात कर रहे थे उसी आवाज़ सुन के वो उठ गया था। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी प्रसाद करने के लिए, और घर का जो साफ़ सफाई है सब कुछ मैंने कर लिया था। और देखिए अल्पना वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, प्रसाद तैयार करके बैठ गई थी। मतलब सारे प्रसाद जो है वो का तैयार करके यहाँ पे बैठ गई थी प्रसाद काटने के लिए। और आज मैंने साड़ी भी पहन ली, लाल साड़ी, और उसके साथ जो ब्लाउज़ है साड़ी के साथ वो मैं बनाया नहीं है, इसीलिए जो सूती की और ब्लाउज़ है वो पहन ली मैंने। तो अगर लक्ष्मी पूजा के टाइम साड़ी ना पहनो तो वो पूजा मतलब अच्छी नहीं लगती पूजा के टाइम सलवार कमीज पहनना। तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहन ली, और घर पे जब रहती तो भी साड़ी पहनती। वैसे भी आज बहुत देर हो चुका है, मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँगी, लेकिन वो हुआ नहीं। ये काम वो काम करते करते देरी हो गया है, और बाबू को खाना वाना खिलाते खिलाते बहुत देर हो चुका है। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी में सारी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। और बुआ बाबू को लेके गया है बाहर घुमाने के लिए। बाहर मतलब हमारे रूम के जो बाहरी मतलब गली है वहाँ पे बच्चे खेलता है शाम के टाइम पे, तो वहीं पे लेके गई हैं। तो वहाँ पे खेल रहा है बाबू। तो और फल वगैरह काट के मैं यहाँ पे बैठ गई थी जो सिंदूर का फोटा लगाने। हमारे वहाँ कहते हैं जे लक्ष्मी पूजा के टाइम सारे जो सामान आप इस्तेमाल करो पूजा के लिए, हर चीज़ों में सिंदूर का जो फोटा है वो देना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं घट में आम का जो पल्लव है उसमें पान में, और पान देखिए घट के ऊपर मैंने एक पान और एक सुपारी भी रख दी है, और माता रानी की सिंदूर, और जो केले का पेड़ आप लोग देख रहे हैं कलकत्ता में तो केले के पेड़ के साथ दिया जाता है धान का पौधा, और जो हल्दी का पौधा, और बेम्बो जो छोटा वाला पेड़ है बेम्बो का उसका जो पत्ते होते हैं 3 पत्ते दिया जाता है उसके साथ। लेकिन मेरे पास है नहीं, बुआ ने यही जो छोटा सा केले का पेड़ उनसे मिला था तो बुआ वो ही लेके चली आई है। तो मैं इसी से पूजा करूँगी आज, जो भी है मेरे पास उससे मैं चाहती हूँ वो उससे मैं पूजा करूँ। और फूल से मैं सारे प्रसाद के ऊपर फूल दे रही थी, और यहाँ धूपा मेरे पास है नहीं तो धूपा भी दिया जाता है। और फूल से मैं लक्ष्मी माता की चारों तरफ ऐसे सजा रही थी। और अभी मैं जो है मोमबत्ती और धूप जला दूँगी, क्योंकि शाम तो हो ही चुका है, और इस टाइम अगर मैं धूप नहीं जलाऊँगी तो कैसे चलेगा। और ये देखिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब मैं बैठ जाऊंगी पूजा करने के लिए। यहाँ पे देखिए जब फल का प्रसाद है, यहाँ पे है सूजी का प्रसाद, और यहाँ है मुरमुरा और नारियल का प्रसाद, और यहाँ पे है मिठाई 5 तरीके की मिठाई, यहाँ पे है लड्डू, और यहाँ पे है पोहा। और ये देखिए मैंने सब कुछ सजा लिया है, और उस थाली में था उधर मैं सब कुछ सजा के पूजा करने बैठ गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चारों तरफ यहाँ मोमबत्तियाँ लगा दिया है,
क्योंकि हमारे वहाँ यहाँ पे जैसे दिवाली मनाते हैं, हमारे वहाँ लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। तो चारों तरफ ऐसे दिया जला दिया है। और ये देखिए यहाँ पे बैठ गए थे मेरे हस्बैंड सारे प्रसाद को पैकिंग करने के लिए, क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सारे घर में हमें प्रसाद देना है, इसीलिए वो पैकिंग कर रहे थे। अभी मैं पूजा करके कपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि साड़ी पहन के मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकती हूँ। और मैं आ गई हूँ फिर खाना बनाने के लिए किचन में। और अभी बन रही है फूल आलू की सब्ज़ी और चावल। और बुआ घर पे हैं तो तीनों लोगों के लिए यहाँ पे खाना बन रहे हैं। और बाबू के लिए बनाऊंगी खिचड़ी। और उसके बाद प्रसाद सारे घर पे बांटूंगी। इधर आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सारे घर पे मेरे हस्बैंड जाके प्रसाद दे आएंगे। तो चलिए सब्जी वब्जी सब कुछ बना लेते हैं। और आज का जो वीडियो है वो यहीं तक है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट डे।